नमस्ते दोस्तों, मैं राजार्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी पर। दोस्तों, डीजीटी द्वारा 111वीं शिक्षता परीक्षा का शेड्यूल तो नए पोर्टल पर जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी पुराने एग्ज़ाम्स के रीअपियर या फिर फेल्ड कैंडिडेट असमंजस की स्थिति में हैं कि वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे और इसके लिए उनको क्या क्या कार्रवाई करनी होगी। तो दोस्तों, पूरी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको अप्रेंटिस से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक जितने भी एग्ज़ाम के शेड्यूल जारी हुए हैं वो सभी शिक्षुता के पुराने वाले पोर्टल पर ही जारी होते रहे हैं और ये पहली बार है जब शिक्षुता के नए पोर्टल पर एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया गया है। दोस्तों, जिस भी पोर्टल पर एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी होता है उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट का भी होना अनिवार्य है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट उस पोर्टल पर होगा तभी आप एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे तौर पर यही समझ सकते हैं कि आपको नए वाले पोर्टल पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बारे डीजीटी द्वारा भी नए पोर्टल पर एक एसओपी डाला गया है और यह एसओपी उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षता परीक्षा दी है और इसमें उनका रीअपियर या फिर वो फेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षता परीक्षा में फेल या फिर रीअपियर रहे हैं तो आपको नए वाले पोर्टल पर अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाने के लिए आपको क्या क्या कार्रवाई करनी होगी वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों, पहली जो कार्यवाही है वो है आपका पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर शिफ्ट होने की। दोस्तों, आपको पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर शिफ्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो पूरा डाटा है वो पुराने पोर्टल पर ही है और यदि आप नए पोर्टल पर एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका नए पोर्टल पर शिफ्ट होना अनिवार्य है। दोस्तों, पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर कैसे शिफ्ट होते हैं उस बारे मेरे द्वारा एक वीडियो में भी बताया गया है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर माइग्रेट हो सकते हैं। दोस्तों, नए पोर्टल पर माइग्रेट होने उपरांत आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको अपडेट करना होगा, जैसे कि आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, ITA का सर्टिफिकेट या फिर ID प्रूफ डिटेल्स। और ये सारी चीज़ें करने उपरांत आपको आपके डिपार्टमेंट में संपर्क करना होगा और उनको इस SOP के बारे में बताना होगा। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक ज़िले के AAA के द्वारा एक मेल सभी डिपार्टमेंट्स को कर दी जाती है ताकि अप्रेंटिस के लिए जो भी कार्यवाही करनी होती हैं वो डिपार्टमेंट समय समय पर करते रहें। तो हो सकता है आपके डिपार्टमेंट को भी इस बारे सूचना मिल चुकी हो। यदि सूचना नहीं मिली है तो आप इस पोर्टल की ये अपडेट दिखा सकते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात डिपार्टमेंट के द्वारा आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने हेतु पोर्टल पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आपके डिपार्टमेंट को उनके लॉगिन पोर्टल पर जाना होगा और वहां पर आपको एक टेम्पलेट मिलेगा जिसमें डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी कुछ डिटेल्स को एक एक्सेल शीट में भरा जाएगा और उस एक्सेल शीट को पोर्टल पर अपलोड करने उपरांत एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, जिसको आपके द्वारा आपकी प्रोफाइल के डैशबोर्ड पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर जाकर साइन करना होगा। दोस्तों, साइन करने उपरांत आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में AAA के द्वारा अप्रूवल भी दे दी जाएगी। दोस्तों, इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके डिपार्टमेंट को इस एक्सेल शीट को DGT या फिर AAA को भी भेजना होगा और उसके बाद ही आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट की कार्रवाई है वो पूरी हो पाएगी। दोस्तों, जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल पर जनरेट हो जाता है तो फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे और आपकी बाकी जो पेंडिंग चीज़ें हैं जैसे कि आपके सेशनल मार्क्स इत्यादि को भी पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप पुराने पोर्टल के कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आप खुद को नए पोर्टल पर माइग्रेट करें और फिर आपके डिपार्टमेंट में संपर्क करके अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने संबंधी कार्रवाई को पूरा करें। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद ही आपके जो प्रैक्टिकल या फिर जो सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने की कार्रवाई होती है उसको डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा किया जाएगा। दोस्तों, इस सारे काम में आपका जो डिपार्टमेंट है जहां पर आपने अप्रेंटिसशिप की है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आप आपके डिपार्टमेंट में संपर्क करके ही अपने ये सारे कार्य अवश्य करवा लें। दोस्तों, फिर भी यदि आपका डिपार्टमेंट इस कार्य को करने बारे आनाकानी करता है तो आप आपके ज़िले के AAA में संपर्क कर सकते हैं और मैं ऐसा भी करता हूं कि आपके ज़िले का AAA इस बारे आपका पूरा सहयोग ज़रूर करेगा। यदि आपको AAA से भी सहायता नहीं मिलती है तो आप
आपका जो नज़दीकी RDSDE है वहाँ पर भी मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कोशिश यही करनी है कि आपका डिपार्टमेंट आपके इस कार्य को सही ढंग से कर दे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप AAA तक ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो 108वीं 109वीं या फिर 110वीं परीक्षा के फेल्ड या फिर रीअपीयर कैंडिडेट हैं उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने संबंधी कार्रवाई के बारे में बता दिया है। फिर भी इसको छोड़कर बाकी जो कैंडिडेट हैं जिनकी और कोई क्वेरीज रह जाती हैं उसको मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगा। फिर भी दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।